2024 को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जो सपना देख रही थी, आज से शरद पवार ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह एनसीपी की तरफ से जारी किया गया है ये वीडियो, और शरद पवार आज से पूरे महाराष्ट्र के अंदर यात्रा निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। और आज उनका बड़ा बयान सामने आया है, न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं। याद होगा आपको, 83 साल का ठप्पा लगाया गया शरद पवार के ऊपर। अजीत पवार ने जब पार्टी से बाहर निकल करके वो बीजेपी के साथ में डिप्टी सीएम जाकर के बन गए, तब उन्होंने कहा 83 साल के हैं, और शरद पवार ने कहा कि मैं शुरुआत कर रहा हूं, दोबारा से शुरुआत कर रहा हूं। और आज नासिक से शाम 4 बजे इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। नासिक से उन्होंने शुरुआत कर दी है, एक यात्रा निकालेंगे। आगे आपको डिटेल में दिखाता हूं किस तरह से यात्रा है, कहां कहां जाएगी। और शरद पवार का आज का जो बयान है, ये बीजेपी के लिए एक करारे तमाचे की तरह से है। ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं। शरद पवार के इस बयान का क्या असर पड़ेगा इनके ऊपर, और महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से बदलेगी, और मोदी और शाह का दाव जो 2024 के लिए, जो 48 सीटों के लिए महाराष्ट्र के अंदर देख रहे थे, क्या वाकई अब वो फीका पड़ जाएगा? सवाल ये है। अब देखिए किस तरह से जो है चीजें बदल रही हैं। ये एनसीपी की तरफ से ट्वीट किया गया, और इसमें जो है वो कहा गया कि येवला नासिक से जो है वो शुरुआत करेंगे, और 4 बजे जो है आप शाम को आइए। ये ट्वीट किया गया एनसीपी की तरफ से। और जब 4 बजे वो पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा नासिक के अंदर, वो सुनिए। यह रैली किसी पर कोई आरोप लगाने के लिए नहीं है। मैं यहां पर आप सभी येवला के लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। मेरा निर्णय गलत था, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मेरा निर्णय येवला से छगन भुजबल को विधायक बनाने का विफल रहा। अतः आपसे क्षमा मांगना मेरा कर्तव्य है। अगली बार जब मैं दोबारा यहां आऊंगा तो वादा करता हूं कि गलती नहीं दोहराऊंगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस बात को कहा। समझ रहे हैं आप, शरद पवार जो है वो किस तरह से एक मजे में खिलाड़ी हैं। वो 83 साल की उम्र केवल दिनों के हिसाब से नहीं हुई है, बल्कि उसको जिया गया है। और करीब 55-60 साल की जो उम्र है शरद पवार की, वो राजनीति में रही है। 55-60 साल की उम्र तक जो है उन्होंने राजनीति की है 83 साल में से। तो ऐसे ही नहीं है, उनको पता है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। और वो माफी मांग रहे हैं, आज माफी मांग करके शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल माफी किसको मांगनी चाहिए थी, सोचिए जरा इस बात को। और छगन भुजबल का नाम यहां पर ले दिया, बहुत बड़ी बात है। शरद पवार ने ये, जब कल उनकी बैठक हुई थी तभी उन्होंने साफ कर दिया था। और जब उन्होंने दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं ही अध्यक्ष हूं। किसी ने अपने नाम से कोई बात कह सकते हैं, पर इस पर कोई सच्चाई नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो ये लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जब मैंने बैठक रखी, इतने कम समय में आए आप लोग, उसका धन्यवाद है। 2024 के अंदर, ये यहां पर देखिए, 2024 के अंदर महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी, पूरा विश्वास है। और आज जिन हाथों में हुकूमत है उन्हें लोग दूर करेंगे। विरोधी पक्ष में काम करने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, उसकी कीमत उन्हें देनी पड़ेगी। लोगों के वोट हासिल करने के बाद जो गलत रास्ते पर गए हैं, उनको कीमत देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी। वहां पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की शिवसेना संगठन के हाथों में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत को देंगे। तो अब 3 चेहरे जो है, 3 चेहरे महाराष्ट्र के अंदर रह गए हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ जो है वो एकनाथ शिंदे, फडणवीस, और अभी नए नवेले अजीत पवार है। तो एक तरफ जो है वो शरद पवार का चेहरा है, उद्धव ठाकरे का चेहरा है, कांग्रेस का चेहरा है,
और दूसरी तरफ जो है वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का चेहरा है। दो चेहरे तो वैसे ही डेंट हैं। एकनाथ शिंदे का चेहरा यहां पर देखिए आप, ये एकनाथ शिंदे का जो चेहरा है वो भी डेंट है, और इसमें जो है वो अगला जो चेहरा है वो भी डेंट है। ये दोनों चेहरे तो जो है वो एक तरह से इनसे बदला, और इधर से जो है दो चेहरे ये भी बदला, तो इन पे तो सिंपथी का और वैसे ही जो है वो टकराव का वोट रहेगा, और सिंपथी और टकराव का वोट किधर जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए आप, शरद पवार जिस बात को कह रहे हैं वो सुनिए, और उससे पहले मैं आपको ये 4 तस्वीरें और दिखाता हूं। आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए भी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है उसको भी समझिए। अजीत पवार चले गए, अपने साथ में 8 विधायकों को लेकर के चले गए, उनको मंत्री बनवा दिया, लेकिन बाकी के नंबर कितने हैं, बाकी के विधायक कितने हैं अभी तक नहीं पता है। अभी तक कोई लिस्ट सामने नहीं रख पाए कि इतने विधायक हमारे साथ में हैं। किसी विधायक की परेड नहीं हो पाई है, और ऐसे में अगर केवल ये 9 ही रह गए, और शरद पवार ने जिस तरह से अभी यात्रा निकालनी शुरू कर दी है, अगर ये केवल 9 ही रह गए तो ये डिप्टी सीएम तो छोड़ो, विधायक नहीं बचेंगे। इनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी चली जाएगी, क्योंकि दल बदलू कानून लागू हो जाएगा। दल बदलू कानून से बचने के लिए इनको 36 विधायक चाहिए, 9 इनके पास में भी हैं, 27 और चाहिए। और अगर इनके पास होते तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक वो लिस्ट सामने क्यों नहीं आई, वो विधायक सामने क्यों नहीं आए। और इसीलिए जो है राहुल नार्वेकर, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर दिया इन्होंने, और 1 हफ्ते के अंदर विधायकों से और एकनाथ शिंदे गुट से उनसे भी जवाब मांगा गया है। ये देखिए आदित्य ठाकरे का बयान आया है, और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। एकनाथ शिंदे बाहर होंगे, अब मुख्यमंत्री बनाने की बारी जो है इनकी चल रही है, क्योंकि भाजपा को अब इन पर विश्वास नहीं रहा एकनाथ शिंदे के ऊपर, इसलिए वो इनके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिक्स ये भी हो सकती है कि एकनाथ शिंदे से जो है वो इस्तीफा ले लिया जाए, ताकि इनको इस मुख्यमंत्री बना दे, और जब ये मुख्यमंत्री बन जाए तो एनसीपी के विधायकों को जो है अपने खेमे में लाना चाह रहे हैं अजीत पवार, उनको फिर आसानी हो जाए कि हाँ देखिए अब तो मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो आप लोग आ जाइए। और ये तो कह ही चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए गया हूं। बहुत सारा खेल जो चल रहा है। अब ये चौथी तस्वीर देखिए, पंकजा मुंडे जो है वो बताते हैं कि 2 महीने के राजनीतिक तौर पर जो है छुट्टी पर चली गई है, और इनका बयान आया है, इनकी तरफ से जो है वो खबरें निकल करके आ रही हैं, और ये बता रही हैं कि अजीत पवार के आने से नुकसान होगा बीजेपी को, नाराज बताई जा रही है। हालांकि इन्होंने ये बात तो जरूर कही कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रही हूं, और जो ऐसा कह रहा है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूं उसके ऊपर मानहानि कर दूंगी मैं। एक फायर ब्रांड नेता की तौर पर अपने आप को दिखाती रही है। हालांकि एक चक्की का जो वो घोटाला आया उसमें इनका नाम आया था, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। अब एक बयान और देखिए आप, ये शरद पवार का बयान देखिए, ये 3 जुलाई का बयान है, और शरद पवार ने कहा था पूरे खेल 3 महीने में बदल दूंगा। अजीत पवार के साथ जो भी विधायक गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, वो वापस आ जाएंगे, पूरा खेल जो है वो 3 महीने के अंदर बदल दूंगा। ये शरद पवार का बयान था। 3 तारीख को इन्होंने इस बात को कहा था, और आज 6 दिन बाद में नासिक से शुरुआत कर दी है। और जब भी कोई नेता निकलता है तो जाहिर सी बात है फिर उसके जो विरोधी होते हैं, और जो अभी अभी विरोधी बने नए नए जो घर वाले हैं जो बाहर चले गए हैं, तो वो फिर उन पे तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आगे देखिए, एक बीजेपी बड़ा खेल कर रही है, बीजेपी बड़ा हवा बनाने की कोशिश कर रही है। ये कल की तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो है वो गोरखपुर में थे, और गोरखपुर में ये कल की तस्वीरें हैं, और बता रहे कि देखो नरेंद्र मोदी, बारिश के अंदर जो है वो लोग नरेंद्र मोदी के लिए खड़े रहे। कमाल की बात है ना। इनको नहीं पता कि शरद पवार जो है वो, ये तस्वीर जो है 2019 की है, 2018 की, जब ये कितने साल के थे, जब ये जो है
89 साल के थे, आज 83 साल के हैं, जब 89 साल के थे। और ये तस्वीर तो आपको याद होगी ही, राहुल गांधी की। अब इन दो तस्वीरों के मुकाबले देखिए, गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, लोग भीग रहे हैं, कह रहे हैं देखिए साहब कितनी दीवानगी, कितना क्या है। दीवानगी का पता तो तब चलता है और नेता के वजन का पता तो तब चलता है जब नेता जो है वो डट करके खड़ा हो जाए। शरद पवार डट करके खड़े हो गए थे। ये सतारा की तस्वीर है, महाराष्ट्र के अंदर। और दूसरी बड़ी बात आप ये है कि ये यहां पर कह रहे हैं कि साहब देखो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के अंदर ऐसी भीड़ है, लोग बारिश में भी खड़े रहे। तो फिर ये यहां पर रोड शो क्यों कैंसिल हुआ? ये 26 जून का अभी की खबर है। मोदी का भोपाल में जो रोड शो है वो मौसम खराब बाधा बना और तीसरी बार कैंसिल हो गया। तो ऐसे ही भोपाल वाला भी करवा देते, क्या दिक्कत थी? वहां पर लोग नहीं आ रहे थे, नाराजगी, ये दिक्कत थी क्या? अगर ये नहीं थी तो ऐसा ही रोड शो वहां पर भी हो जाता। कम से कम ये खबरें तो ना बनती कि तीसरी बार कैंसिल, ये हुआ वो हुआ, ये चीजें तो नहीं होती। आगे देखिए आप, शरद पवार के बारे में अजीत पवार ने जो है एक बड़ी गलती कर ली और ये शुरुआत में ही कर ली। और जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे होते हैं और उसी में एक ऐसी गलती कर लें कि जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाए, तो फिर वो गलती आपको बड़ी चुभती है। अब ये बात उनको चुभ रही होगी। और कई सारे मौके हो सकते थे और कई सारे तरीके हो सकते थे जिनके ऊपर जो है ये बात कही जाती, लेकिन ये मौका और ये समय नहीं था कि जब आप शरद पवार के बारे में ये कहें, शरद पवार के बारे में उंगली उठाएं और उनके बारे में ये कहें कि वो 83 साल के हो गए हैं, वो 83 साल के हो गए हैं और आप कब रुकेंगे? यहां पर आप बताएं कि 60 साल के अंदर और लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, 75 साल के अंदर जो है वो बीजेपी के नेता रिटायर हो जाते हैं, आप 83 साल के हो गए, अब कब रिटायरमेंट लेंगे? ये सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर और खास करके मराठा जो वोटर है उसके अंदर ये जो लाइन है, ये जो इनकी गलती है, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि शरद पवार का एक कद है, एक हैसियत है, उनकी तवज्जो, उनको लोग तवज्जो देते हैं और उनके बारे में आप ऐसी बातें कह रहे हैं। और जब पहला दिन है आपका पहला भाषण था, ये लोग सुनना चाह रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, आपके दिल में क्या है। अब लोगों के दिल में ये आ गया कि आपके दिल में तो नफरत भरी हुई थी, आप तो उनको धक्के मार करके हटाने के उसमें थे और आपने खुद जो है वो रास्ते बंद कर लिए। और इसीलिए उस दिन कहा सुप्रिया सुले ने, उन्होंने कहा कि आप हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता का अपमान नहीं करेंगे। यह लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ है। भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है, मूल एनसीपी शरद पवार के साथ में है और हम मूल के प्रतीक हैं। ये यहां पर जो है वो सुप्रिया सुले की फोटो काफी वायरल हुई और सुप्रिया सुले ने कहा कि सब कुछ बोलो, सब कुछ माफ है, जो कहोगे वही माफ है, मुझको जो मर्जी बोलना है बोल दो, हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो बोलना है बोल दो, लेकिन पिता को कुछ मत बोलो। और जाहिर सी बात है 83 साल के पिता के लिए चाचा भी तो पिता समान होता है। और आपकी कौन सी 25 साल की उम्र है, आपकी खुद 63 साल की उम्र है। अजीत पवार की उम्र जो है वो 63 साल है। तो 63 साल का आदमी 83 साल के आदमी को कहे कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। अब ऐसे तो देखोगे तो गांव के अंदर 63 साल का आदमी भी बूढ़ा हो गया, उसकी भी रिटायरमेंट हो गई, तो आप अपने आप को कौन सा जवान मान रहे हैं? खैर, एक बयान और देखिए, और यह बयान आज की जो यात्रा है वहां से डायरेक्ट लिंक होता है। शरद पवार ने कहा कि 1980 में, यह उनका 2 जुलाई का बयान है, शरद पवार ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए, केवल 6 विधायक बचे थे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया। जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में हार गए। आज 53 विधायक हैं, उस वक्त में एनसीपी के 58 विधायक थे, आज 53 हैं। तो शरद पवार कह रहे कि उस वक्त भी सब छोड़ करके चले गए थे, आज 9 छोड़ करके गए और 9 भी अयोग्य हो गए तो वो 0 हो गए। दोबारा से जो है चुनाव होंगे वहां पर और दोबारा से चुनाव के अंदर जाना पड़ेगा
और दोबारा से चुनाव में जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि हालत कैसे क्या होगी, वो पता चल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है। 1995 में आखिरी बार जो है मुख्यमंत्री, और उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो एनसीपी पार्टी जो है वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति थी वो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही। और शरद पवार जो है वो अब खुल करके कह रहे हैं कि मैं दोबारा से पार्टी खड़ी कर दूंगा। अब सोचिए शरद पवार जो है वो कितना भारी पड़ेंगे। ये जो 3 चेहरे हैं, इन 3 चेहरों के ऊपर शरद पवार कितना भारी पड़ेंगे, इस बात को सोचिए। क्या शरद पवार के सामने लोग अजीत पवार को वोट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और कोई भी व्यक्ति जिसको जरा सी भी समझ होगी, और जो व्यक्ति महाराष्ट्र का नहीं भी होगा, वो भी इस बात का जवाब दे देगा कि हां, शरद पवार के सामने अजीत पवार को तो लोग नहीं मानेंगे। और जब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं कि 83 साल के बूढ़े हो, निकलो अब तो कम से कम, तो फिर तो वो बातें नीचे तक चली गई और फिर देखिए आप क्या हालत होगी। तो बहरहाल, क्या वाकई आपको लगता है कि शरद पवार ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है? शरद पवार 2024 में जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यहां पर जो सपना देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों का, क्या वाकई उसको तोड़ दिया है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।